दोस्तों हम लोग छोटे छोटे शब्दों को जोड़ेंगे और उसी की सहायता से बहुत ही आसानी से अरबी भाषा में बात करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है आप यहाँ आओ। आप यहाँ आओ, अगर आपको इसको अरबी में कहना हो तो आप कहेंगे अंता ताल हीना। अंता ताल हीना, अंता ताल हीना। अंता का मतलब होता है तुम, ताल का मतलब होता है आना, हीना का मतलब होता है यहाँ। अंता ताल हीना, आप यहाँ आओ। या फिर दोस्तों इसी को थोड़ा सा अलग बोलना हो कि तुम बाहर जाओ। तुम बाहर जाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता रोह बर्रा। अंता रोह बर्रा, अंता रोह बर्रा। अंता यानी तुम, रोह यानी जाना, बर्रा यानी बाहर। अंता रोह बर्रा, तुम बाहर जाओ। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तुम थोड़ा इंतज़ार करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता इंतज़र शोई। अंता इंतज़र शोई, अंता इंतज़र शोई। अंता यानी तुम, इंतज़र यानी इंतज़ार करना, शोई यानी थोड़ा। अंता इंतज़र शोई, तुम थोड़ा इंतज़ार करो। या फिर दोस्तों तुम थोड़ा इंतज़ार करो के जगह पे अगर आपको यह कहना हो कि तुम 5 मिनट इंतज़ार करो। तुम 5 मिनट इंतज़ार करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता इंतज़र खमसा दगीगा। अंता इंतज़र खमसा दगीगा। अंता इंतज़र खमसा दगीका। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दगीगा नहीं होता है, दकीका होता है, काफ से लिखा जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को बोलना है दगीगा या दकीका, क्योंकि आप दोनों बोलेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि लिखा जाता है दकीका बट बोला जाता है दगीगा। तो आप लोग इसको कहेंगे अंता इंतज़र खमसा दकीका। अंता इंतज़र खमसा दकीका, या फिर दगीगा भी बोल सकते हैं। आप लोगों को जो आसान लगता है वो बोल सकते हैं। अंता इंतज़र खमसा दकीका, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम 5 मिनट इंतज़ार करो। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता, हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है और आप किसी से कहना चाहते हैं कि मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मा अकदर इंतज़र अंत। अना मा अकदर इंतज़र अंत। आना यानी मैं, मा यानी नहीं, अकदर यानी सकना, इंतज़र यानी इंतज़ार, अंत यानी तुम। अंत का शॉर्ट फॉर्म होता है अंत। अना मा अकदर इंतज़र अंत, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे अभी आप लोग सीख लिए कि मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता, तो उसका कोई वजह भी तो होना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो आप इसको अरबी में कहेंगे आसान मा अंदी वक्त। आसान मा अंदी वक्त, आसान मा अंदी वक्त। बट दोस्तों आप लोग चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं आसान आना मा अंदी वक्त, बट आना लगाएंगे तब भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंदी का मतलब होता है मेरे पास। तो सिर्फ आप बोलेंगे आसान मा अंदी वक्त। आसान मा अंदी वक्त, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आसान का मतलब हो गया क्योंकि, मा यानी नहीं, एंदी यानी मेरे पास, वक्त यानी समय। आसान मा अंदी वक्त, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। या फिर दोस्तों आपको किसी को टाइम देना है कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप किसी से कह रहे हैं कि भाई मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, तो वही चीज़ है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना बजी खमसा दगीगा। आना बजी खमसा दगीगा। आना ब ईजी खमसा दकीका। आना यानी मैं, ब ईजी का मतलब होता है दोस्तों मतलब आऊँगा, आ नहीं रहा हूँ आऊँगा। ईजी का मतलब होता है आना, बट ब ईजी यानी आऊँगा, आ नहीं रहे हैं। जो काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, होने वाला है, उसके लिए लगाया जाता है ब ईजी। ब ईजी यानी आऊँगा, खमसा दकीका यानी 5 मिनट। आना ब ईजी खमसा दकीका, मैं 5 मिनट में आता हूँ या फिर 5 मिनट में आऊँगा। और दोस्तों जस्ट इसी के रिप्लाई में आपको कहना हो कि ठीक है जल्दी आओ। ठीक है जल्दी आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तैब ताल सिरा। तैब ताल सिरा। तैब का मतलब होता है ठीक है। तैब का मतलब होता है ठीक है। नाम का मतलब होता है ठीक है। कोई इसका मतलब भी होता है ठीक है। तो बेटर रहेगा आप बोलेंगे तैब। तैब ज़्यादा चलता है तो आप लोग बोलेंगे तैब। तैब का मतलब हो गया ठीक है। ताल का मतलब होता है आओ। सुरा का मतलब होता है जल्दी। तैब ताल सुरा, ठीक है जल्दी आओ। और दोस्तों अगर आपको यह कहना हो कि तुम मुझे 5 रियाल दो, तुम मुझे 5 रियाल दो, जैसे आपको 5 रियाल का कहीं पे ज़रूरत पड़ गया, इमरजेंसी में आपके पास पैसा नहीं है, तो आप वहाँ पे इस जुमला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम मुझे 5 रियाल दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत जिब ली खमसा रियाल। अंत जिब ली खमसा रियाल। अंत जिब ली खमसा रियाल। आप ऐसे नहीं बोलेंगे अंत जिब आना खमसा रियाल, ये बेटर नहीं है। आप बोलेंगे जिब ली, अंत जिब ली, ऐसे करके बोलेंगे। आना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ली लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया मुझे, तो आप यहाँ पे आना नहीं लगाएंगे। आपको सिर्फ कहेंगे अंता जिब ली खमसा रियाल।
अंता यानी तुम, जिबली यानी मुझे दो, खामसा रियाल यानी 5 रियाल, वही खामसा बोलते हैं 5 को। अंता जिबली खामसा रियाल, तुम मुझे 5 रियाल दो। या फिर दोस्तों इसी शब्द को थोड़ा सा आपको उलट करके बोलना हो, जैसे कि मुझे 5 रियाल चाहिए, अभी हम लोग सीखे थे तुम मुझे 5 रियाल दो। बट अगर आपको यह कहना हो कि मुझे 5 रियाल चाहिए, मुझे 5 रियाल चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना आपका खमसा रियाल, अना आपका खमसा रियाल। आना यानी मैं, आपका यानी चाहना या फिर चाहिए, खामसा रियाल यानी 5 रियाल, खामसा 5 को बोलते हैं, तो आप कहेंगे खामसा रियाल। है ना, आपका खामसा रियाल, मुझे 5 रियाल चाहिए। और दोस्तों मान के चलो आप तो पैसा मांग रहे हो, लेकिन अगला बंदा अगर आपको बोल रहा है कि तुम पैसा क्या करोगे, तुम पैसा क्या करोगे, तो अरबी में कहेगा अंत ये सवी फुलूस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं अंत ये सबका फुलूस, अंत ये सबका फुलूस, या फिर अंत ये सवी फुलूस। अंता यानी तुम, एस यानी क्या, सवी का मतलब होता है करना, फुलूस यानी पैसा, या फिर सवी की जगह पे अगर आप अबगा लगा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा चाहना, यानी आपको क्यों चाहिए। फुलूस यानी पैसा, अंत ये सवी फुलूस या फिर अंत ये सबका फुलूस। तो दोस्तों मैं इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहूँगा। अगर आप बोल रहे हैं कि अंत एस सवी फुलूस, तो इसका मतलब हो जाएगा तुम पैसा क्या करोगे। बट दोस्तों अगर आप यह कह रहे हैं कि अंत एस आपका फुलूस, इसका मतलब हो जाएगा कि आपको पैसा क्यों चाहिए। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, अंत एस सवी फुलूस या फिर अंत एस सबका फुलूस। दोनों को मतलब एक ही है, तुम पैसा क्या करोगे या फिर तुमको पैसा क्यों चाहिए, यानी थोड़ा सा अंतर है। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मुझे मिठाई खरीदना है, जैसे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि तुमको पैसा क्यों चाहिए और आप उसके रिप्लाई में बोल रहे हो कि मुझे मिठाई खरीदना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे, आप मिठाई की जगह पे कुछ और भी लगा सकते हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना आपका स्त्री हलावा, अना आपका स्त्री हलावा, अना आपका स्त्री हलावा। आप हलावा का मतलब होता है मिठाई, तो हलावा की जगह पे कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे कपड़ा लेना हो या फिर बर्तन लगा सकते हैं। बर्तन का मतलब हो जाएगा साहन या फिर कटोरा वटोरा, सहाला वाला, इस तरह का जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं इसके जगह पे लगा के आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। बट मैं यहाँ पे लिया हूँ मिठाई, यानी मुझे मिठाई खरीदना है, तो आप इसको अरबी में कह रहे हैं आना आपका स्त्री हलावा, आना आपका स्त्री हलावा। आना यानी मैं, आपका स्त्री यानी खरीदना है, हलावा यानी मिठाई, आना आपका स्त्री हलावा, मुझे मिठाई खरीदना है। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, ली का मतलब मुझे होता है, बट दोस्तों कहीं कहीं पर आना मुझे के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर मुझे कहीं किसी शब्द के बीच में आ रहा है तो वहाँ पे ली का इस्तेमाल करेंगे, बट अगर शब्द से पहले ही आ रहा है मुझे, तो आप वहाँ पे आना का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर मतलब आना ही आता है, मुझे यानी शब्द के शुरुआत में आता है मुझे, तो वहाँ पे आना का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी शब्द के बीच में आता है तो वहाँ पे ली का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आना आपका स्त्री हलावा, मुझे मिठाई खरीदना है। और दोस्तों मान के चलिए आप ही से कोई पैसा मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है, और आप उसके रिस्पॉन्स में बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मा अंदी फुलूस, मा अंदी फुलूस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आना मा अंदी फुलूस। बट दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि एंदी का मतलब होता है मेरे पास, तो आप चाहे तो आना लगा भी सकते हैं तब भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ आप बोलेंगे मा एंदी फुलूस, मा एंदी फुलूस। मा का मतलब हो जाएगा नहीं, एंदी यानी मेरे पास, फुलूस यानी पैसा, मा एंदी फुलूस, मेरे पास पैसा नहीं है। या फिर दोस्तों इसी शब्द को थोड़ा सा आपको डिफरेंस करके बोलना हो कि मेरे पास 5 रियाल नहीं है, या फिर 10 रियाल 20 रियाल जो भी लगाना हो, अगर आपको कहना हो कि मेरे पास 5 रियाल नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मा अंदी खमसा रियाल, मा अंदी खमसा रियाल, मा अंदी खमसा रियाल। आना चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, मैं आप लोग को पहले ही बताया था। सिर्फ आप बोलेंगे मा अंदी खमसा रियाल, मा अंदी खमसा रियाल। मा अंदी का मतलब हो जाएगा मेरे पास नहीं है, खमसा 5 को बोलते हैं, रियाल यानी रियाल ही हो जाएगा, रियाल यानी रियाल, मा अंदी खमसा रियाल, मेरे पास 5 रियाल नहीं है। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो कि मुझे आपसे 100 रियाल उधार चाहिए, जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आपको किसी से उधार मांगना हो, तो वहाँ पे आप इस जुमले की इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे आपसे 100 रियाल उधार चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना आपका मियत रियाल देन मिन अंदक, अना आपका मियत रियाल देन मिन अंदक। आना यानी मैं, आपका यानी चाहिए, मिया यानी 100, रियाल यानी रियाल, देन यानी उधार या फिर बोले तो कर्ज, मिन अंदक यानी आपसे। आना आपका मियत रियाल देन मिन अंदक, मुझे आपसे 100 रियाल उधार चाहिए। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि ठीक है मैं आपको कल दूंगा, ठीक है मैं आपको कल दूंगा, जैसे मान के चलिए आप किसी बंदे से पैसा मांग रहे हैं,
और वो बंदा बोल रहा है कि ठीक है मैं आपको कल दूंगा, या फिर आप ही से कोई मांग रहा है और आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं आपको कल दूंगा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तैब अना आतिक बुकरा। तैब अना आतिक बुकरा। तैब का मतलब होता है ठीक है, आना यानी मैं, आतिक का मतलब होता है देना, बट आतिक का मतलब होता है, आतिक का मतलब हो जाएगा आपको देना, बुकरा यानी कल। तैब अना आतिक बुकरा, ठीक है मैं आपको कल दूंगा। या फिर दोस्तों आपको इसी शब्द को थोड़ा सा डिफरेंट करके बोलना हो कि ठीक है मैं आपको कल 100 रियाल देता हूँ। ठीक है मैं आपको कल 100 रियाल देता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे तय बनातिक मियत रियाल बुकरा। तय बनातिक मियत रियाल बुकरा। तयब का मतलब है ठीक है, आना यानी मैं, अतिक यानी आपको देना, मियत रियाल यानी बोले तो 100 रियाल। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि 100 को अरबी में मियाँ बोला जाता है, और तो रियाल या फिर बोले तो रियाल, रियाल का मतलब रियाल हो जाएगा, यानी बोले तो मियत रियाल यानी 100 रियाल, बुकरा यानी कल। तय बनातिक मियत रियाल बुकरा, ठीक है मैं आपको कल 100 रियाल देता हूँ। और दोस्तों मान के चलिए अगर आपको कोई बोल दिया कि ठीक है मैं आपको कल पैसा देता हूँ या फिर कल 100 रियाल देता हूँ, तो आपको शुक्रिया तो बोलना पड़ेगा ना। तो आप इसको अरबी में कहेंगे शुक्रन मा गस्सर्त। शुक्रन मा गस्सर्त। मा गस्सर्त लगाया जाता है दोस्तों उस टाइम पे जब आपको हेल्प करने में कोई बंदा कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वहाँ पे लगाया जाता है मा गस्सर्त। शुक्रन मा गस्सर्त यानी बोले तो शुक्रिया या फिर थैंक्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर से ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।